हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन विजन लोग। हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टॉपिक आता है हमारे पास यूनिफिकेशन इन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। तो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में हम यूनिफिकेशन देखेंगे कैसे यूनिफिकेशन हम यूज करते हैं। यूनिफिकेशन तो यहाँ पर हम यूज करते हैं। हमारे पास दो एक्सप्रेशन आए या दो से ज़्यादा जो भी हमारे एक्सप्रेशन आते हैं उसको आइडेंटिकल बनाने के लिए, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन को हम क्या करते हैं, आइडेंटिकल बनाते हैं। आइडेंटिकल बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग टू डिफरेंट लॉजिकल एटॉमिक सेंटेंस आइडेंटिकली बाय फाइंड द सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर क्यों क्या यूज़ करते हैं? यहाँ पर हम यूज़ करते हैं सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस, ठीक है। मतलब एक को हम दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूट कराते हैं, उसका अल्टरनेटिव देते हैं, तो उसका हम यूज़ करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि हमने मान लिया कि लेट पी एंड क्यू आर द टू एटॉमिक सेंटेंस। हमारे पास दो एटॉमिक सेंटेंस है पी और क्यू। हमने इसका सिग्मा का यूज़ किया, सिग्मा बी ए यूनिफायर सच दैट पी सिग्मा इक्वल टू क्यू सिग्मा। तो हम इसको यूनिफ़ाई के केस में क्या लिख सकते हैं? हमने यूनिफ़ाई कर दिया पी क्यू, यूनिफ़ाई पी डेल क्यू। हम इसके कुछ कंडीशन देखते हैं, बेसिक कंडीशन क्या-क्या आती हैं हमारी, क्या कब वो यूनिफ़ाई कर सकते हैं। तो पहली चीज़ आती है, प्रेडिकेट सिंबल मस्ट बी सेम। मतलब प्रेडिकेट सिंबल, जैसे हमने देखा कि हमारे पास प्रेडिकेट सिंबल एक्स है और दूसरा हमारे पास प्रेडिकल सिंबल वाई है। तो हमारा प्रेडिकेट, ये जो प्रेडिकेट सिंबल है जिसको हम रिलेट कर रहे हैं, तो वो हमारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। एटॉमिक एक्सप्रेशन द डिफरेंट प्रेडिकल सिंबल कैन नेवर बी यूनिफाइड। अगर अलग-अलग हमारे रिलेशन है, यहाँ पर अलग-अलग प्रेडिकेट हमारे यूज़ हुए हैं, कि हम एक मिनट बाई कर लूँ यहाँ पे। तो अलग-अलग प्रेडिकेट यूज़ हुए हैं तो उनको हम यूनिफ़ाई नहीं कर सकते, कंडीशन आती है। अगली चीज़, नंबर ऑफ आर्गुमेंट इन बोथ एक्सप्रेशन मस्ट बी आइडेंटिकल। तो जो नंबर ऑफ आर्गुमेंट, जितने हमारे आर्गुमेंट दिए गए हैं दोनों में क्या हो, आइडेंटिकल होनी चाहिए। अगला, यूनिफिकेशन विल फेल इफ देयर इज टू सिमिलर वेरिएबल प्रेजेंट इन सेम एक्सप्रेशन। अगर दो सिमिलर वेरिएबल हमारे एक्सप्रेशन के अंदर दिखाई देंगे तो हमारा यूनिफिकेशन जो है नहीं हो पाएगा। हम आगे देखते हैं कैसे हम यूनिफिकेशन यू का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास एल्गोरिथम आती है, जैसे हमें यूनिफाइंग करना है, यूनिफाई हमने करना है पी और क्यू को। तो सबसे पहले हमारा स्टेप 1 दिखाई देगा कि हम क्या करेंगे, इफ पी और क्यू इज़ ए वेरिएबल और कांस्टेंट, ठीक है। हम इसको देखेंगे कि वो वेरिएबल है या कांस्टेंट है, ठीक है। ठीक, उसके बाद में होगा पी और क्यू आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल हैं, अगर हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ देन रिटर्न निल। रिटर्न निल की तरफ रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब कंडीशन आती है इफ पी इज़ ए वेरिएबल, अगर पी वेरिएबल है तो क्या होगा? देन इफ P occurs in Q, then return failure, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, एल्स रिटर्न Q, ठीक है, रिप्लेस बाय P। तो इसको हम यहाँ पर इसको इसके थ्रू हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगला दूसरे केस आता है हमारा, हम देखेंगे Q इज़ अ वेरिएबल, अगर Q वेरिएबल है, जो Q occurs in P then return failure, तो हमारा Q को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। एल्स रिटर्न फेलियर, वो हमारा रिटर्न फेल हो जाएगा, ठीक है। तो अगला स्टेप आएगा हमारा, अगले स्टेप में हम यूज़ करेंगे, पहले तो हमने चेक कर लिया कि वो जो है वेरिएबल है, कांस्टेंट है, ठीक है, सेम है या नहीं, उस चीज़ को हमने यूज़ कर लिया। अगला हम स्टेप यूज़ करेंगे, इफ द इनिशियल प्रेडिकेट सिंबल इन P और Q आर नॉट सेम, ठीक, सेम है या नहीं है? अगर सेम नहीं है तो क्या होगा, देन रिटर्न फेलियर। वो होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि वो हमारा, अगर प्रेडिकेट सिंबल प्रेडिकेट हमारे अलग-अलग हैं तो उसका हम यूज़ कर लें, ठीक है? तो नहीं कर सकते, प्रेडिकेट हमारे सेम ही होने चाहिए, ठीक है? इफ P एंड Q हैव द डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट देन रिटर्न फेलियर। अगली चीज़ चेक करेगा वो, P और Q में कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट हैं। अगर आर्गुमेंट उनके आइडेंटिकल हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ क्या होगा, वो फेल हो जाएगा। अगला क्या होगा, अगर ये चीज़ हमारी यहाँ तक कंडीशन सही बैठेगी तो हम क्या करेंगे, सेट द सब्स्टिट्यूटेड सेट सबसेट टू निल। मतलब किससे किसको सबट्रैक्ट कराना है उसकी, उस चीज़ की बात करेंगे। अगला स्टेप आता है फॉर आई इक्वल टू 1 टू द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी। पी में नंबर ऑफ एलिमेंट देखेगा। अब उसके बाद में कॉल करें, कॉल यूनिफाई फंक्शन विथ ith एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट होंगे उसके अकॉर्डिंग ऑफ पी एंड ith एलिमेंट ऑफ क्यू, ठीक है। पुट द रिजल्ट इनटू एस, ठीक है। अब एस में देखेगा, इफ एस इक्वल टू फेलियर देन रिटर्न फेल। अगर एस की कंडीशन में फेल हो जाती है तो क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। अदरवाइज एस इज नॉट इक्वल टू निल देन डू, तब वो उस चीज को हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अप्लाई एस टू द रिमाइंडर ऑफ बोथ पी एंड क्यू, ठीक है। तो हम इसको सबस्टैट सब्स्टिट्यूशन के लिए हम यूज करते हैं अपेंड एस सबस्टैट, और उसके बाद में क्या होगा, रिटर्न सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर रिटर्न सब्स्टिट्यूशन का हम यहाँ पर फाइनली यूज़ कर दें। तो इस टाइप से हम पूरे प्रोसेस को यूज़ करेंगे। अब इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, इस चीज़ को देखेंगे हम। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे, इनिशियलाइज़ द सब्स्टिट्यूटेड सेट टू एम्पटी। अगला अगला हम इसमें देखेंगे कि जो हमारे यूनिफाइड एटॉमिक सेंटेंस है,
उसके बाद में हम चेक करेंगे आइडेंटिकल एक्सप्रेशन मैच हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसी टाइप से जो वो प्रोसेस हम फॉलो करते रहेंगे। ठीक है? हम इसका एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल आता है, हम इसको एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। हमारे पास कोई भी प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट हमारे पास आया, प्रेडिकेट पी मान लिया हमने, चलो प्रेडिकेट लिख ले रहे हैं। प्रेडिकेट, ठीक है? हमारे पास कोई भी टर्म आ गया एक्स और दूसरे में हमारा आ गया प्रेडिकेट वाई। ठीक है। तो पहली कंडीशन हम क्या देखेंगे? पहली कंडीशन देखेंगे कि ये जो वेरिएबल है, यहाँ पर जो प्रेडिकेट का यूज़ किया प्रेडिकेट सेम है नहीं, तो यहाँ पर हमारा प्रेडिकेट प्रेडिकेट दोनों में सेम है। ठीक है, पहली चीज़। अब अगली चीज़ देखेंगे हम, अगले हम यूज़ करेंगे प्रेडिकेट को मैं पी लिख ले रहा हूँ, मैं इसको पी से डिनोट करूँगा। तो अगली कंडीशन आएगी हमारी पी, जैसे पी हमारी इसमें हो गई एक्स, वाई। ठीक है। अब हम अगली कंडीशन में देखेंगे पी एक्स, आपको इसको यूनिफाई करेंगे हम। यूनिफाई, अब यूनिफाई के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस। तो यूनिफाई विद सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस हमारा सबसेट, सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस का हम यूज़ करेंगे, ठीक है? अब किसको इसके साथ करना है? एक्स को हमें रिप्लेस करना है विद वाई। हमने इसका यूज़ किया, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? तो हमारे पास आ गया पी एक्स एक्स, ठीक है? तो हमने इसको इसके थ्रू क्या है? सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है? तो हमारे पास जो दोनों टर्म आ गए वो क्या आ गए? प्रेडिकेट पी एक्स और दूसरा पी एक्स। प्रेडिकेट आ गए, तो हमने देखा कि दोनों क्या है हमारे? यूनिफाई हो गए, दोनों हमारे यूनिफाई सक्सेसफुली। ठीक है? हमारे यूनिफ़ाई सक्सेसफुली हो गए। तो इस टाइप से हम अलग-अलग प्रेडिकेट पे इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं कि कैसे उस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे, कैसे उसको हम क्या है यूनिफ़ाई कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास यूनिफ़िकेशन इन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। थैंक यू एवरीवन।